नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए बेहतरीन चीज़ लेके आए। जो लोग हमारे चैनल से नए हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जो या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि अभी जो हम आपको बताने वाले हैं ये एनसीईआरटी का A to Z प्रॉब्लम है। A to Z जितने भी A to Z प्रॉब्लम है सब एनसीईआरटी का मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से करवाऊंगा। तो आप सभी लोग शुरू से अंत तक मात्र 5 से 10 मिनट का समय देना है। और जो लोग चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अब शुरुआत करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर देखिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना। क्लास 12 केमिस्ट्री सीबीएसई हो या बीएसई भी हो, दोनों के लिए एनसीईआरटी का सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 का मैंने आपको ये क्वेश्चन कराने का ठाना है। A to Z क्वेश्चन कराऊंगा और सॉलिड स्टेट चैप्टर यानी ठोस अवस्था का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ये देखिए रहा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। अगर कोई इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाला है, इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, यानी सॉलिड रिजिड होते हैं व्हाई। तो इनके पीछे आप जानो, ये जो ठोस होते हैं, पूरा इस पे कॉन्सेप्ट लिखना भैया। ठोस जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है और ठोस के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं। तो बहुत नजदीक होने के कारण इसमें लगने वाला जो आकर्षण बल है, अंतरा आणविक आकर्षण बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रांगली हाई। जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है ठोस में, वो ज्यादा होता है। यही कारण है कि ये जैसे मार्कर है, ये ठोस है, इसको आप दबा नहीं सकते हैं। देखिए हम दबा रहे हैं, नहीं दब रहा, नहीं दबा सकते हैं। रीजन यही है कि इसके जो अवयवी कण हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो रेगुलरली और ऑर्डरली अरेंज होता है और बहुत नजदीक होते हैं, जिसके लिए जो लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इसका आंसर अगर हमको कहेगा लिखने कि आप सर आंसर लिखो, तो बोलेंगे ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं और इसमें लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, ध्यान दीजिएगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। आकर्षण बल क्या होते हैं भाई साहब, प्रबल होते हैं। यही कारण है ठोस कठोर होते हैं। यही कारण है कि ठोस कठोर होते हैं, ठोस कठोर होते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। ये आंसर अगर आप लिख दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। यानी ठोस के जो अवयवी कण है, आप जानो एक कण है, ये दूसरा कण है, दोनों के बीच का दूरी r है। तो एक बल लगता था F = G(m1m2/r²), यानी ये जो बल है ये दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा। तो इसीलिए दूरी, ठोस के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं, तो अवयवी कण के बीच दूरी कम है तो बल का मान ज्यादा होगा। तो यही बल प्रबल होने के कारण जो है ये ठोस कठोर होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। आशा करता हूं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये पहला क्वेश्चन का ये आपका आंसर हुआ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हम भी ले लेते हैं आपके लिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों, यानी व्हाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स
आर फिक्स, यानी सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। क्यों? अभी मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया, आंसर एक क्वेश्चन अनेक, आंसर एक क्वेश्चन अनेक। कहीं क्या वही आंसर यही लिखना जो अभी पहला का मैंने आंसर लिखा है कि ठोस के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं और इसमें लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो परबल होता है। यही कारण है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि ठोस के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? तो यही क्वेश्चन का आंसर देना है। समझ गए? लिख लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन अब आपके लिए चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कुछ तो कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, क्या हो गया भाई सब, चलो रहने दो। क्वेश्चन है ये आपका कि निम्नलिखित को क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। यानी जो भी आपका एग्जाम्पल दिया गया है इनमें आपको कौन क्रिस्टलीय ठोस है, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, इनमें आपको वर्गीकृत करना है, इनमें आपको छांटना है, बांटना है। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे नहीं होते हैं। इसे रवादार ठोस भी कहते हैं, इसे बेरवादार ठोस भी कहते हैं। तो चलो भैया मैंने एग्जांपल लिखाया था, कांच, रबर, बहुलक। कांच का कोई प्रकार हो, रबर का कोई प्रकार हो, बहुलक का कोई भी प्रकार हो, ये आपका होगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए जैसे, और जिस किसी एग्जाम्पल में पहला लेटर पॉली लगा रहे, पॉली जैसे पॉलीथीन, पॉलीयूरेथीन, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, ये जो भी पॉली वाला वर्ड रहेगा, पॉली मतलब तब में नहीं बहुत सारा, तो पॉली वाला आपका अक्रिस्टलीय ठोस में आएगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। तो जैसे देखिए पॉलीयूरेथीन, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से सुनिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे पॉलीयूरेथीन, पहला एग्जाम्पल होगा पॉलीयूरेथीन। दूसरा हो देखो, दूसरा आपका नेप्थलीन, तो क्रिस्टलीय बेंजोइकम की टेफ्लॉन लीजिए, टेफ्लॉन आपका होगा अक्रिस्टलीय ठोस। ले लीजिए सेलोफेन, सेलोफेन आपका अक्रिस्टलीय ठोस। फिर लगा हुआ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद ले लो आप रेसा और कांच, रेसा और कांच, रेसा और कांच जो है आपका, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, यानी बेरवादार ठोस का उदाहरण है। यही अगर आपसे पूछेगा आप क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन बचा, तो जो बच गया है उसको लिख दे। क्रिस्टलीय ठोस में नेप्थलीन बच गया है, नेप्थलीन बच गया है, नेप्थलीन बच गया है, बेंजोइक अम्ल बच गया है, बेंजोइक अम्ल अक्रिस्टलीय नहीं है, क्रिस्टलीय है ना। पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3 है ना। उसके बाद ले लो आप, उसके बाद ले लो आप तांबा, तांबा आपका क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये था, अगर आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में आप वर्गीकृत कीजिए, बांटिए, तो आप उसको आराम से बांट सकते हैं, है ना। याद रखना कांच, रबर, बहुलक और क्रिस्टलीय ठोस है, और इसको छोड़कर जो भी है वो सब क्रिस्टलीय ठोस में आता है। समझ गए? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लें। फिर आप आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझने वाली बात है। देखिए क्या कहता है, हम आपको बताए थे एक चीज, समदेशिक विषमदेशिक। सम मतलब बराबर, देशिक मतलब दिशा। अगर किसी ठोस का भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है वो समदेशिक होगा। अगर किसी ठोस के भौतिक गुण का मान सभी दिशाओं में समान नहीं होता है उसे विषमदेशिक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है एक ठोस के अपवर्तनांक। तो सबसे पहले ये जो अपवर्तनांक है ये उसका ठोस क्या है, भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण जो है सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। प्रेक्षित का मतलब ज्ञात होता है। तो जब समान मान ज्ञात होता है तथा इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो भैया एक बात बताओ, एक ठोस है जिसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान हो रहा है तो वो समदेशिक होगा, और समदेशिक अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो आंसर लिखेंगे आप अक्रिस्टलीय ठोस। ये बहुत आसान है, कर लोगे आप। चलो नेक्स्ट अब आप देखो कहता है अगला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में, ये लास्ट क्वेश्चन है, पूरा अच्छा से समझना, बहुत अच्छा से समझना।
उपस्थित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों के विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। मतलब जब आप क्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे तो अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर उसे 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? तो वो है आयनिक ठोस, ध्यान दो ना बच्चों, आयनिक ठोस। दूसरा मैंने पढ़ाया है आपको धात्विक ठोस, ध्यान दो भाइयों, धात्विक ठोस। तीसरा सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। और चौथा जो होते हैं वो होते हैं आणविक ठोस। चौथा कौन ठोस होते हैं? आणविक ठोस। तो चलो अब देखते हैं एक एक करके सबका क्या हो रहा है भैया। तो सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट फॉर्मूला होता है K2SO4। तो देखो भैया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट में ये धातु है, प्लस चार्ज होगा, प्लस माइनस का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा वो आयनिक में जाएगा। तो K2SO4 आयनिक ठोस है। फिर कहता टीन SN, ये धात्विक ठोस में आएगा SN। फिर कहता बेंजीन, बेंजीन तो अणु है, आणविक ठोस में आएगा बेंजीन। ध्यान से देखिए, सबको हम एक एक करके बता रहा हूं। यूरिया भी आपका अणु है तो यूरिया भी आणविक ठोस में आएगा। अमोनिया भी आपका अणु है तो अमोनिया भी आणविक ठोस में आएगा, जो भी है अमोनिया। जल, जल का फॉर्मूला H2 है, ये भी आणविक ठोस में आएगा। फिर कहता जिंक सल्फाइड ZNS, प्लस माइनस है तो ये आयनिक में आएगा ZNS। फिर है ग्रेफाइट, सहसंयोजक ठोस। ग्रेफाइट कैसा ठोस? सहसंयोजक ठोस। रुबिडियम धातु है, Rb संकेत होता है, ये धात्विक ठोस होगा। आर्गन आपका क्या होगा? आणविक ठोस है। और सिलिकॉन कार्बाइड SiC जो फॉर्मूला होता है ये आपका किसका हो जाएगा? सहसंयोजक ठोस का होगा। यानी आपको आयनिक ठोस के अवयवी कण आयंस होंगे, धात्विक ठोस धातु से बने होंगे, सहसंयोजक ठोस अधातु से बने होंगे और आणविक ठोस अणु से बने होंगे। तो ये रहा आपका 5 क्वेश्चन। इनमें से छांटना था अंतरा आणविक बलों के आधार पर जो वर्गीकरण किया था हमने 4 प्रकार का, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इन चारों में आपको छांटना था कि कौन किस प्रकार का है। तो मैं आशा करता हूं कि आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आपका मौलिक अधिकार है कि आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका ये अधिकार है, पूछने का अधिकार है कि अगर कहीं समझ में नहीं आए, ऑफलाइन अगर बच्चे हैं तो ऑफलाइन में पूछेंगे, ऑनलाइन बच्चे हैं तो ऑनलाइन में पूछेंगे, लेकिन जरूर पूछेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। आप ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों तक पहुंचाना और बोलना कि एनसीईआरटी का A to Z प्रॉब्लम अब शुरू हो गया है। तो जल्दी से सब लोग जुड़ो और केमिस्ट्री पॉइंट को धड़ाधड़ लाइक करो, शेयर करो और करवाते रहो। धन्यवाद।